तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अपनी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरे भाई वैद्युत ऊर्जा, जो कि होने वाला है 12th क्लास फिजिक्स। और इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ आपको। इसके छोटे छोटे सूत्र आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ और लास्ट तक बने रहिए बहुत ही अच्छे से। और मैं आपको हर एक सूत्र बताऊंगा कैसे और क्या क्यों बनाए, ठीक है। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा, इसकी परिभाषा क्या है। किसी परिपथ में आवेश को प्रभावित करने के लिए जो ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, कोई परिपथ है उसमें आवेश को प्रभावित करने में जो हमें ऊर्जा लगती है, ठीक है, ऊर्जा खर्च होती है, उसे ही हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इतनी सिंपल परिभाषा है कि आपको एक पोत में याद हो जाएगी, ठीक है। और हम इसे W से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना। और अगर आप दूसरी देखो तो जब ये हुई पहली, ये दूसरी, जब किसी आवेश Q को विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है, आवेश को विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसे जो तो किया गया कार्य V/Q होगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं W बराबर V/Q, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कार्य का सूत्र, ठीक। तो अब इनसे हम कितने सूत्र और बना सकते हैं, वो हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम पहले दोस्तों सारी चीज़ आपको इसी में पता है और इसी से हमको करना है। तो आपको दोस्तों एक सूत्र पता होगा बखूबी कि हमारा Q बराबर होता है IT, ठीक है दोस्तों। ये आपको सूत्र पता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इस सूत्र को रख देंगे Q के स्थान पर। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा W बराबर V/IT, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हो गया हमारा एक, इसकी सहायता से एक न्यू सूत्र स्टार्ट। अब ये हमारे दो सूत्र आपके सामने कार्य लगे, ठीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल में विभवांतर और आवेश की बात की जाएगी तो ये वाला सूत्र लगेगा। अगर उसमें विभवांतर, समय और धारा की बात की जाएगी तो ये वाला लगेगा, ठीक है। अब हम इसको लिख कर सकते हैं, ये किन किन पदों में आया, तो मेरे भाई ये आया है विभवांतर और धारा के पदों में। तो हम यहाँ लिखेंगे विभवांतर तथा धारा के पदों में, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे भाई एक होता है आपका ओम के नियम से एक सूत्र और आपको मिलेगा, जो कि होता है मेरे भाई V बराबर IR, ठीक है मेरे भाई। ये होता है हमारा ओम के नियम का सूत्र, जो कि आपको क्लास 8 से आ जाता है, ठीक है, ओम का नियम। तो यहाँ पे हम बी के स्थान पर इसका बी का फॉर्मूला रख देंगे। तो क्या बनेगा मेरे भाई, W बराबर, यहाँ पे बी के स्थान पर IR रख देंगे, जो कि हमें इस सूत्र से प्राप्त होगा। तो IR, ठीक है, इधर क्या है, इंटू IT। तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे I और यहाँ पे I, तो टोटल हो जाएगी हमारी I स्क्वायर और हो जाएगी RT, ठीक है, W बराबर। तो मेरे भाई ये एक तीसरा फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, जो कि न्यूमेरिकल में क्या है, क्या आएगा। अगर न्यूमेरिकल में धारा और प्रतिरोध और समय दिया होगा तो ये तीसरे नंबर वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है मेरे भाई। आपको बहुत ही आसानी से बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा आया किस पदों में है, तो हमारा धारा और प्रतिरोध के पदों में आया है, तो हम उसे लिख देंगे, ठीक है। और ये भी आ जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा और प्रतिरोध के
पदों में लाइए, तो आपको ये ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा धारा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है मेरे भाई। ये आ गया हमारा धारा और प्रतिरोध के पदों में। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे मैं इधर की साइड में बता दे रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और अभी हम और कितने बना सकते हैं? तो मेरे भाई आपको पता होगा कि हम यहाँ पे आई की जगह पे हम इसी सूत्र से क्या रख सकते हैं। तो हम आई की जगह पे अगर हम इधर आर को इधर इधर लाएं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टे आर, ठीक है मेरे भाई। इसमें जो है ये हो जाएगा इसी सूत्र से, ठीक है। तो हम इस आई की जगह पे हम इसे भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डब्लू बराबर आई की जगह पे बी बट्टे आर रखेंगे, तो बी बट्टे आर और उनका क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी आर और टी, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डब्लू बराबर वी स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि दो आर हैं और यहाँ पे सिंगल आर टी, तो एक आर से एक आर कट जाएगी, तो डब्लू बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बट्टे आर और इनटू टी। तो मेरे भाई ये और बन गया एक और सूत्र, चौथा सूत्र आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है मेरे भाई। ये आपके सामने चौथा सूत्र आ चुका है। अब ये आया किस किस पदों में? तो मेरे भाई विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, ठीक है मेरे भाई। अब ये टोटल विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हो जाते हैं बोले तो ऊर्जा के, ठीक है। तो और इनका मात्रक मेरे दोस्तों, इनका मात्रक और होता है, और ऊर्जा का मात्रक आपको पता होगा, कार्य का मात्रक ये डब्लू है, तो कार्य का मात्रक होता है, इसका मात्रक हो जाएगा मेरे भाई, मात्रा इसका हो जाएगा जूल, ठीक है, मात्रक हो जाएगा जूल। अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि हमारा विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन ये हो गई, और ये होता है नॉर्मली एक फार्मूला, उसमें हमने क्यू बराबर आई टी, ये हमारा एक फार्मूला होता है, उसकी सहायता से हमने दूसरा सूत्र बना लिया। फिर बी बराबर आई आर होता है, उसकी सहायता से हमने तीसरा सूत्र बना लिया। और फिर इसी सूत्र में एक और हम सूत्र लगा सकते हैं, आई बराबर बी आर, और उसकी सहायता से हमने ये चौथा सूत्र निकाल लिया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा भी पल नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो अगर फिजिक्स 12th क्लास की फ़िज़िक्स की और भी वीडियो अच्छी अच्छी चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखें, और लास्ट में खाली मेरा मतलब नाम लिख दें प्रवीण सर या प्रवीण, तो आपको फर्स्ट में ही मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।